नमस्कार, मैं हूं नारायण और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताएंगे जो बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाया गया एक सराहनीय कदम है। इस योजना के अंतर्गत जमा किए गए इन्वेस्टमेंट अमाउंट को आप बेटी की शिक्षा और विवाह के लिए यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ। अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, कितने दिनों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन्वेस्टमेंट का पीरियड क्या है, टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं और पार्शियल विड्रॉ का क्या कंडीशन होता है। दोस्तों, इस स्कीम के अंतर्गत अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी बेटी का उम्र 10 साल से कम का होना चाहिए, यानी कि बेटी के जन्म से लेके 10 साल के बीच आप किसी भी टाइम किसी भी समय अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंतर्गत मैक्सिमम 2 अकाउंट ओपन होता है, लेकिन जुड़वा के केस में, ट्विन के केस में आप 3 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अकाउंट ओपनिंग के बारे में। आप कैसे अकाउंट ओपन करेंगे, अकाउंट ओपनिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस, बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए बेटी का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, अभिभावक का प्रूफ ऑफ रेसिडेंट और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखते हैं कि अकाउंट कितने से ओपन कराया जा सकता है। दोस्तों, इसमें पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप मिनिमम 250 रुपया और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक जमा करा सकते हैं। अगर किसी केस में आप इसमें 250 रुपया या अमाउंट नहीं जमा करा पाते हैं तो उस कंडीशन में आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। रीएक्टिवेट करने के लिए आपको 50 रुपये की पेनल्टी पे करनी होती है, जो किसी टाइम भी 50 रुपया 50 रुपीज़ पे करके आप अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पीरियड की। दोस्तों, इसमें 15 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है और 21 साल की मैच्योरिटी होती है। 15 साल जो आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे, 21 साल में आपको पैसे मिलते हैं। इस प्लान की खास बात यह है कि जो भी आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको एज ए टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपये तक आप एज ए टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए इसको ट्रिपल ई प्लान बोला जाता है। ट्रिपल ई प्लान का मतलब ये होता है कि जो भी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है, और मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पार्शियल विड्रॉ की। पार्शियल विड्रॉ 18 साल के ऊपर आप कर सकते हैं। 18 साल के ऊपर बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए आप 50% अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट डिपॉजिट है उसमें से 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने प्लान के बारे में देखा, अब इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट के बारे में बात करेंगे। आप कितना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा। दोस्तों, अगर आप 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से पूरे साल में 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 साल में आपका 1,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है, और मैच्योरिटी पे आपको 21 साल में 5,27,000 रुपया मिलता है। इसी तरीके से आप डिटेल देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, इस प्लान में एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अमाउंट डिपॉजिट करें तो 10 तारीख से पहले करना होता है। अगर आप 10 तारीख से पहले करेंगे तो उस महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी महीने सुकन्या समृद्धि स्कीम में 10 तारीख के बाद आप डिपॉजिट करते हैं तो उस महीने आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सपोज कीजिए आप जनवरी में 11 तारीख को डिपॉजिट करते हैं तो आपको जनवरी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपका इंटरेस्ट फरवरी से स्टार्ट होगा। इसीलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप जिस महीने भी डिपॉजिट कर रहे हैं आपको इस योजना में 10 से पहले डिपॉजिट कर लेना है। आशा करता हूँ इस प्लान के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इस प्लान का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो में हम फिर नई इन्फॉर्मेशन और नई टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।